Assalamualaikum everyone. Welcome to the STEM Institute. Final tips for Maths P3. Okay. So first tip is do not open new topics now. अगर आप अभी न्यू टॉपिक्स खोलेंगे आप कंफ्यूज होंगे कि ये मुझे नहीं आता, फिर आप उसके पास पर देखने की कोशिश करेंगे, वो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, बजाय उस टाइम को आप सही जगह पे यूज़ करने के, यानी कि रिवीजन करने में आप टाइम न्यू टॉपिक्स को देखने में लगा देंगे, जो कि गलत है। और ओनली रिवाइज की फार्मूलाज, अभी आप क्या करें, फार्मूलाज को रिवाइज करें। इसकी हेल्प क्या होगी कि अगर आपके पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास इतनी हो कि आप फार्मूलाज लिख के उसके जो चीज़ें आ रही हैं आपको पता हैं, उसके आप लिखते जाएं, तो आपको 1 या 2 नंबर उसी फार्मूलाज पुट करके उसके अंदर चीज़ें सब्स्टिट्यूट करने का नंबर मिल सकता है आपको। और डू रिवीजन, आप रिवीजन करें, कोई नई चीज़ ना सीखें, ठीक है, कोई नई चीज़ ना सीखें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। एंड डू चेक योर पास पेपर मिस्टेक्स, जो कि आपने कभी कहीं पे गैलरी में, कहीं नोटबुक में या किसी भी जगह पे आपने अगर पास पेपर मिस्टेक्स को सेव किया हुआ है तो अभी उन्हें चेक कर लें, या सुबह पेपर को जाने से पहले कीजिएगा। और हाउ टू मैनेज टाइम, टाइम को कैसे मैनेज करना है आपने, इसके ऊपर मैंने टिप्स बनाई हैं। मैनेज टाइम को ऐसे करना है कि पहले आप 5 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए आप पहले पूरा पेपर देख लें कि पेपर में आया क्या हुआ है। जब आप पूरा पेपर देख लेंगे कि पेपर में क्या आया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगी कि विच क्वेश्चन टू डू फर्स्ट। मेरे से आज बहुत ज़्यादा बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था कि सर क्या हम क्वेश्चन 2 अगर हमने किया है, हमें आता भी था क्वेश्चन 2, और उसके बाद लेट्स सपोज क्वेश्चन 3 नहीं आता था, 4 नहीं आता था, और हमें क्वेश्चन 5 आता था, और हमने क्वेश्चन 5, क्योंकि कल आपकी ये डाटा बुकलेट जो आंसर बुकलेट होगी वो क्या होती है, आपकी आंसर बुकलेट होगी, यानी कि आपने आंसर खुद लिखने होंगे। तो क्या मैं क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 5 कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज ये नहीं देखता कि आपने कौन सा क्वेश्चन किस न्यूमेरिकल ऑर्डर पे वो फोकस नहीं करता। आपने बस क्या करना है, आपने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट सही तरीके से मेंशन करें कि ये क्वेश्चन नंबर है और इसका ये वाला पार्ट मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। डू नॉट स्टक ऑन एनी पेपर क्वेश्चन मोर देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से ज़्यादा आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं करने देना अपने आप को, वरना आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। शो फुल वर्किंग्स, ओके, आपने हमेशा पूरी की पूरी वर्किंग शो करनी है, कभी कभी पूरी वर्किंग शो करने का मार्क होता है। एंड क्लियरली शोज योर सब्स्टिट्यूशन एंड योर फाइनल आंसर, आपने हर चीज़ क्लियरली सब्स्टिट्यूट करनी है, क्लियरली दिखानी है। ख़ास तौर पे जो शो वाले मार्क होते हैं ना, कि शो दैट वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 फॉर एग्जांपल, तो आपने हर चीज़ को क्लियरली शो करवाना है, हर एक ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूशन, एंड फाइनल आंसर मस्ट बी क्लियरली शोन, ठीक है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स, आपने सिली मिस्टेक्स को लाजमी अवॉइड करना है। मैंने जो अभी मॉक्स करवाए हैं बच्चों के, तो जो बच्चे मैक्सिमम बच्चे थे जिन्होंने 70 से कम नंबर लिए थे, उन्होंने सिर्फ मुझे यही कहा है कि सर वी आर गेटिंग सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक करने का सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि आप ओपन माइंड के साथ पेपर कीजिए। अगर आप ओपन माइंड के साथ पेपर नहीं करेंगे तो आप सिली मिस्टेक्स को सामना करेंगे, ये तो बात कंफर्म है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ओपन दिमाग से करें, दिमाग को ओपन रखें, और एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि ये मैं स्टेप कर रहा हूँ और ये वैलिड है या नहीं है। और अवॉइड करें साइन एरर्स को, कभी कभी हम साइन एरर्स को भी गलत लिख देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था तो हम गलती से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाते हैं। तो साइन एरर्स को अवॉइड करना है, कैलकुलेटर को केयरफुली यूज़ करना है। बी केयरफुल विद मोड्स, यानी कि रेडियंट्स या डिग्री, आपने इनके साथ केयरफुल रहना है। एंड यूज़ कैलकुलेटर टू चेक योर आंसर, नॉट टू गेस योर क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्वेश्चन गेस नहीं करना, सिर्फ आंसर चेक करना है। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन हार्ड, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया है तो आप उसको तो पहले क्या करें कि आप उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दें कि ये वाले स्टेप्स मैं अगर करूँगा तो मेरा शायद फाइनल आंसर आ सकता है।
आप जब उन्हें सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अब मैं इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊंगा तो कौन सी चीज़ आ जाएगी। आप इसको सही सही सिंप्लीफाई तरीके से आप सॉल्व करते जाएं, आइडेंटिफाई करते जाएं फार्मूला कौन सी इधर आइडेंटिटी यूज़ होगी, कौन सी चीज़ यूज़ होगी, तो ये हमारा मतलब आपने क्या करना है, आप जो स्टेप लिख रहे हैं आपने क्या करना है कि आप दिमाग में उस स्टेप के 2 स्टेप आगे होने चाहिए। मतलब ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ तो मैं इसके बाद ऐसे करूँगा तो उसके बाद वैसे होगा, ठीक है। आप ऑलरेडी दिमाग के अंदर 2 स्टेप्स आगे होने चाहिए आपको, ठीक है। एंड अब टुमारो पेपर इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। और बच्चों अब आपने ये वीडियो देख के सो जाना है। अगर आप सुबह देख रहे हैं तो आपने इस वीडियो के बाद रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा होगा और इंशाल्लाह कैम्ब्रिज अपना गुस्सा नहीं निकालेगा और पेपर इजी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।